हेलो फैमिली, स्वागत है आपका द रैंडम नॉलेज में। एक तरफ चांद का पेड़ और दूसरी तरफ पेड़ पर चांद, आखिर है क्या ये दोनों? तो इस वीडियो में हम इन दोनों फैक्टों के बारे में बात करेंगे कि चांद का पेड़ क्या है और चांद पर पेड़ उगाने के लिए नासा के साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो ताकि आप तक हर एक दिन नई वीडियो पहुंचे और आप हर दिन नया कुछ सीखो। तो पहले हम बात करेंगे चांद पर पेड़ उगाने की। आपके मन में कभी ना कभी तो आया होगा कि चांद पर भी पेड़ होना चाहिए। हमारी पृथ्वी और चांद दोनों बहुत आसपास हैं, लेकिन इनका एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर बहुत अलग अलग है। जहां हमारी पृथ्वी पर मिट्टी, एटमॉस्फेयर, पेड़ पौधे और जीव जंतु सब कुछ है, वहीं चांद पर कुछ भी नहीं है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, उसके बारे में हम एक किसी वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज बात करते हैं कि चांद पर पेड़ उगाने की कोशिश नासा ने की थी और वो कैसे रही। नासा चांद पर पेड़ उगाना चाहता है। जैसे कि आपको पता होगा कि नासा ने ही सब लोगों को चांद पर भेजा था। चांद के पीछे की मिस्ट्री बहुत सारी है। लोग कहते हैं कोई कि चांद पर नासा गया है, कोई कहता है कि चांद पर नासा कभी नहीं गया था। ये सब फेक था। अगर आपने चांद वाली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप देख सकते हो कि चांद पर कौन कौन गया था। नासा चाहता है कि वो चांद पर पेड़ पौधे उगाए और जब अपने एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजे तो उनके लिए वहां पर बहुत सारी व्यवस्था हो, और वो भी चाहता है कि वहां पर जीवन को बसाया जाए। लेकिन ये संभव है या नहीं, इसके लिए नासा ने एक प्रैक्टिकल अपने ही घर पर किया, यानी कि नासा में ही किया। उन्होंने अपोलो मिशन के दौरान हर टाइम पर, अलग अलग टाइम पर जो मिट्टी लाई गई थी, जो चांद की लूनर मिट्टी जिसे कहते हैं लूनर सॉइल, उसको लाए थे। उसको उन्होंने प्रैक्टिकल के लिए यूज किया। उन्होंने एक प्लास्टिक का पॉट बनाया और उस पॉट में बहुत सारी मिट्टी डाली, उसमें बहुत सारे बीज डाले और थोड़े से पानी और जो कुछ न्यूट्रिएंट्स, जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो डाले। उन्होंने कुछ टाइम बाद देखा कि वो ग्रो होने लगे हैं। इसका मतलब चांद पर पौधे उगाए जा सकते हैं। लेकिन कैसे? चांद पर तो पानी है ही नहीं। चांद पर 2020 में नासा ने पानी की खोज तो कर दी है, लेकिन ये नॉर्मल पानी नहीं है। जैसा आप धरती पर देखते हो हमारे यहाँ, वैसा पानी नहीं है। उन्हें अभी सिर्फ मॉलिक्यूल्स मिले हैं और इन मॉलिक्यूल्स को देखने के बाद ये नहीं लगता कि इनसे ही सिर्फ पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने नासा में ही प्रैक्टिकल किया और ये प्रैक्टिकल उनका सक्सेसफुल रहा। लेकिन क्या आपको लगता है कि चांद पर कभी फ्यूचर में पेड़ पौधे उगाए जा सकते हैं? इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिसको देखकर आपका मन थोड़ा सा डोल जाएगा। लेकिन आप कमेंट जरूर करना कि क्या फ्यूचर में ये सब पॉसिबल है, क्योंकि चांद के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर है। चांद और पृथ्वी के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर है। जो एक पौधे को उगाने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो अभी तक शायद चंद्रमा पर नहीं मिले हैं। एक पौधा उगाने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, उतने अभी तक चांद पर मौजूद नहीं है। मंगल ग्रह की तरह ही चांद पर अमेरिका वाले या इसरो कोई भी अपना एक ऐसा सिस्टम बना दे जिससे कि वहां पर पौधे उगाना आसान हो जाए, या वहां पर कुछ जो न्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, गैसों में नाइट्रोजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये वहां पर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करे छोटा सा और वहां पर अपने पेड़ पौधे उगाए। क्या ये पॉसिबल है? आप कमेंट बॉक्स में बताओ। क्योंकि चांद का टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस तक दिन की धूप में चले जाता है और रात के टाइम पर वहाँ का टेम्परेचर -130 जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत लंबी रात और बहुत लंबे दिन होते हैं। कि वहाँ पर रातें बहुत ठंडी और दिन बहुत गर्म होते हैं। तो इतने ठंडी और इतनी गर्मी में क्या पेड़ पौधे सरवाइव कर पाएंगे या नहीं? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओ। और जो दूसरा पौधा है, इसे मून ट्री कहते हैं। अमेरिका में ये ट्री बहुत सारे शहरों में पाया जाता है। इसके पीछे क्या कहानी है, शायद आपने ये कभी न सुनी हो, लेकिन इसके बारे में बहुत सारे लोग, अमेरिकन लोग अभी भी जानते हैं और वो इसे एक मिथ समझते हैं। क्योंकि मून की थ्योरी को बहुत सारे अमेरिकन अभी भी मिथ मानते हैं। ये मानते हैं कि ये कभी हुआ ही नहीं था, या मून पर कभी अमेरिका पहुंचा ही नहीं। लेकिन ये जो ट्री है, इनके पीछे की कहानी नासा वाले बताते हैं। जब 1971 में, आज से 50 साल पहले, एक एस्ट्रोनॉट रोसो गए थे, जो कि अपोलो 14 मिशन के मॉड्यूल पायलट थे। वो गए थे अपने साथ कुछ बीज लेकर। वो उससे पहले यूएस फॉरेस्ट सर्विस में काम कर चुके थे, इसलिए उनका जंगलों के लिए और पेड़ पौधों के प्रति थोड़ा सा लगाव था। उन्होंने फॉरेस्ट सर्विस को ट्रिब्यूट देने के लिए फॉरेस्ट सर्विस चीफ से कहा कि मैं कुछ सारे बीज चांद पर लेकर जाना चाहता हूँ और दोबारा आकर इनका एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। जब उनको परमिशन मिली और उन्होंने अपने पर्सनल किट में बहुत सारे बैग एक कनस्तर में पैक किए और उनको चांद पर लेकर गए। चांद पर जाने के बाद कैटी हॉक में उतरने से पहले उन्होंने 34 राउंड मून के ऑर्बिट के लगाए थे और वहां पर ग्रेविटी बहुत कम है। अब साइंटिस्ट को ये लगने लगा कि शायद ये बीज वहां पर सरवाइव नहीं करें, क्योंकि कम ग्रेविटी के कारण बीजों में कुछ खराबी आ सकती है। जो हमारी पृथ्वी है, ये पूरी ग्रेविटी के कारण एक जगह पर स्टेबल है। अगर एक दिन के लिए या एक सेकंड के लिए भी ग्रेविटी हट जाए तो सब कुछ उथल पुथल हो जाएगा, ये आपको भी पता होगा।
लेकिन इतनी कम ग्रेविटी में क्या बीज सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, इसको जानने के लिए वो क्यूरियस थे। जब रूसो अपने चांद मिशन से वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनका कंटेनर पूरा फटा हुआ है और सारे बीज मिक्स हुए हैं। उनमें से कुछ बीजें खराब हो चुके थे, लेकिन उनको लगा कि शायद अब ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और साइंटिस्ट को भी लगा जो उस पर रिसर्च कर रहे थे कि ये बीज अब सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने वो बीज लेबोरेटरी में भेजा जहाँ पर उनकी फॉरेस्ट सर्विस लेबोरेटरी थी, और उन्होंने कुछ टाइम बाद देखा कि वो बीज सब सरवाइव कर चुके हैं और उनसे कुछ पौधे निकलने लगे हैं। उन्होंने जितने भी पेड़ पौधों के बीज लगाए थे वो सब सरवाइव कर चुके थे। फिर उन्होंने उन बीजों से पौधे बनाए और उन पौधों को अलग अलग सिटी में लगा दिया। कहीं पर लैंडमार्क की तरह उसे मून ट्री कहते हैं। व्हाइट हाउस के बाहर भी एक पौधा उन्होंने लगाया था। कैनेडी स्पेस स्टेशन के आसपास भी उन्होंने कुछ पौधे लगाए थे, और बहुत सारे पौधे जो इस तरह के दिखते हैं वो इन्हें मून ट्री कहते हैं। क्या ये सही में मून ट्री होंगे या इसके पीछे कुछ कहानी बनाई जा रही होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन आपको आपका सवाल पता है कि क्या चांद पर कभी फ्यूचर में पेड़ उगाए जा सकते हैं या नहीं, और उगाएगा तो कौन, इसरो या फिर नासा? क्योंकि दो ही जो स्ट्रॉन्ग एजेंसी हैं वो नासा और इसरो है। रशियन एजेंसी भी काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन दोनों का नाम बहुत ज्यादा आगे आता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द रैंडम नॉलेज। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।